अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, मुंतज़िराबाद हरगिज़ा क्लिफ्टन पुल से न्यू रंगा पुल तक सड़क और हिफाजती दीवार का मंसूबा जो मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किया गया था, कई साल गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। अवामी हलकों का कहना है कि ये अहम मंसूबा करप्शन माफिया और नाकिस मनसूबाबंदी का शिकार हो चुका है। मकीनों के मुताबिक सड़क और दीवारें बार बार तामीर की जाती हैं, फिर किसी न किसी बहाने दोबारा तोड़ दी जाती हैं, मगर अवामी मुश्किलात जूं के तूं बरकरार हैं। मकामी लोगों का कहना है कि लाखों रुपए का बजट खर्च होने के बावजूद तरक्याती कामों के कोई मुस्बत नताइज सामने नहीं आए। आवाम को न बेहतर सड़क मैसर आ सकी और न ही सैलाबी पानी से बचाव के लिए कोई मौसर बंदोबस्त किया गया है। अहले इलाका ने चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान और सेक्रेटरी वर्क जीबी से मुतालबा किया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें, शफाफ तहकीकात करवाएं और मनसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवा कर आवाम की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। पाकिस्तान के मारूफ को पहमा इफ्तिखार सतपारा K2 सर करने की मुहिम के दौरान बर्फानी तोदे की जद में आकर जाँ बहक हो गए। हादसा इंतहाई बुलंदी पर पेश आया, जहां मौसमी हालात इंतहाई खराब थे और रसाई मुश्किल थी। रेस्क्यू टीमों ने कोशिशों के बाद मरहूम का जसद खाकी बरामद किया, जिसे आज शाम हेलीकॉप्टर के जरिए सतपारा मुंतकिल किया गया। इंतहाई बाहिम्मत और तजर्बाकार को पहमा इफ्तिखार सतपारा ने मुतादिद बुलंद तरीन चोटियाँ सर की थी और उनका शुमार गिलगित बल्तिस्तान के काबिल फ़ख्र सपूतों में होता था। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सदर आगा अली रिजवी ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में इजहार राय पर पाबंदी और हकूक़ की आवाज़ उठाने वालों को रियासत मुखालिफ करार देना ख़तरनाक रविश है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नेगर एक्शन कमेटी और दीगर इलाकों से गिरफ्तार नौजवानों को फौरी रिहा किया जाए, वरना बल्तिस्तान भर में शदीद एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि सुस ड्राई पोर्ट पर ताजिरों का मुआशी कत्ल जारी है और एक छोटे ताजिर को खुदसोजी तक मजबूर किया जाना हुकूमत के लिए शर्म का मकाम है। आगा अली रिजवी ने कस्टम हुकाम पर तनकीद करते हुए कहा कि ये मनमानियां गिलगित बल्तिस्तान की हसास हैसियत को नज़रअंदाज करती है, जिससे रियासत और आवाम के दरमियान फासला बढ़ रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो कराकरम हाईवे के कैच पर अवामी धरनों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है और हम भी अवाम के साथ शरीक होंगे। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस की एक तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने इंकिशाफ किया है कि उनकी सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुमकिना खतरनाक जंग को रोका गया, जिस दौरान पाकिस्तान ने भारत के 5 से 6 जंगी तैयारे, जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे, मार गिराने का दावा किया। ट्रंप का कहना था कि उस वक्त दोनों जोहरी ताकतों के दरमियान सूरत हाल नहायत संगीन थी और एटमी तसादुम का खतरा मंडला रहा था। ताहम अमरीका ने बरवक्त मुदाखलत करते हुए फरीकैन के साथ बातचीत के जरिए 10 मई को जंग बंदी मुमकिन बनाई, जिसका ऐलान ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों ममालिक को तिजारत पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। ट्रंप का कहना था कि उन्हें फ़ख्र है कि उन्होंने दुनिया की कई मुमकिन जंगें रोकी, ताहम भारत ने उनके दावे से इख्तलाफ करते हुए जंग बंदी को अपनी दाखिली हिकमत अमली का नतीजा करार दिया। वाज़ेह है कि भारतीय हुकूमत ने हस्ब रिवायत पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया था, जिसे पाकिस्तान ने मुस्तरद करते हुए गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की थी। ताहम भारत ने यह पेशकश कबूल नहीं की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान अशरफ सदा ने कहा है कि हाजी गुलबर की हुकूमत करप्शन, बद इंतजामी और अवामी मसाइल में इजाफे की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत में रिकॉर्ड सतह पर बदउनवानियाँ हुई और आज अवाम शदीद गर्मी में बिजली जैसी बुनियादी सहूलत से भी महरूम है। अशरफ सदा का कहना था कि हुकूमत अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए एहतसाबी अमल को रोक रही है, जो कि नाकाबिल कबूल है। उन्होंने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम रियासती इदारों से मुतालबा किया कि एहतसाब को रोकने वालों को खुद एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। उन्होंने कहा कि 150 अरब के बजट के बावजूद हुकूमत आवाम को बिजली देने में नाकाम है, जबकि गैर तरक्याती बजट 85% तक पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि स्कर्दो अस्पताल में 35 करोड़ की MRI मशीन को 35 करोड़ में खरीदा गया, जो वाज़ेह करप्शन है। गौड़ी बिजली घर को 16 करोड़ से बढ़ाकर 36 अरब तक पहुंचाया गया और सिंगल बिडिंग के जरिए खिलाफ ज़ाब्ता टेंडर की कोशिश की गई। अशरफ सदा ने यह भी कहा कि हुकूमती वज़रा और महकमा तालीम, तामीरात और दीगर महकमे बाहमी मिली भगत से मनपसंद अफराद को नौकरियां दे रहे हैं। सड़ी हुई गंदम आवाम में तकसीम हो रही है और बल्तिस्तान के मंसूबे नज़रअंदाज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैजुल्लाह फिराक ने मनाजरे की दावत दी है, जिसे वो कबूल करते हैं, और सवाल किया कि वो स्कर्दों आएंगे या वो गिलगित जाएं। उनका कहना था कि गुलबर खान हुकूमत बल्तिस्तान दुश्मनी पर मबनी है, क्योंकि 37 बड़े तरक्याती मंसूबों में सिर्फ एक अस्पताल और शगरथां रोड को शामिल किया गया है। मुस्लिम लीग नून
لائرز ونگ کے صدر سراج ایڈوکیٹ نے بھی مطالبہ کیا کہ بلتستان کو چیف کورٹ اور سپریم ایپلیٹ کورٹ میں فوری نمائندگی دی جائے ورنہ وکلا احتجاج کریں گے۔ صوبائی وزیر زراعت انجینئر حاجی محمد انور نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہماری جماعت ہے، ہمیں اس سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں مطالبہ کیا کہ موجودہ صوبائی صدر حفیظ الرحمان کو فوری طور پر ہٹایا جائے کیونکہ ان کی قیادت میں نون لیگ گلگت بلتستان میں مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ وہ آئندہ انتخابات میں پارٹی کو 5ویں نمبر پر لے جائیں گے۔ یہ بات انہوں نے نون لیگی رہنماؤں جعفر اللہ خان، یاسر تابان، شرف الدین فریاد، محمد شفیع، میجر ریٹائر امین محمد بشیر خان سمیت دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ حفیظ الرحمان پچھلے 20 سال سے پارٹی پر قابض ہیں اور پارٹی کے بانی کارکنوں کو مسلسل نظر انداز اور فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2020 کے انتخابات میں حفیظ کو محض 3 ماہ کے لیے صدر بنایا گیا تھا، مگر وہ الیکشن ہارنے کے باوجود اب تک پارٹی پر قابض ہیں۔ انہوں نے نہ صرف خود تیسرے نمبر پر شکست کھائی بلکہ پوری پارٹی کو بھی صوبے میں تیسرے نمبر پر لا کھڑا کیا۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ ڈاکٹر اقبال جیسے افراد پارٹی میں سرے سے رکن ہی نہیں ہیں بلکہ سرکاری ملازمین ہونے کے باوجود پارٹی کی سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ انجینئر انور اور دیگر رہنماؤں نے حفیظ الرحمان پر کرپشن کے سنگین الزامات عائد کرتے ہوئے کہا کہ وہ بعض ٹھیکیداروں کو ATM مشین کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے پارٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ غواڑی منصوبے سے PSDP فنڈز بھی اسی لیے نکلوائے گئے کہ پارٹنر تبدیل ہوا۔ انہوں نے نواز شریف اور مرکزی قیادت سے اپیل کی کہ فوری طور پر حفیظ الرحمان کو صدارت سے ہٹا کر پارٹی کو فعال کیا جائے تاکہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میں گلگت بلتستان میں ایک بار پھر حکومت بنانے کے قابل ہو۔ بصورت دیگر پارٹی عوامی حمایت کھو دے گی اور انتخابات میں مزید نیچے چلی جائے گی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailygato.com۔ اللہ حافظ۔